रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 से लेकर के 50 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप उसे ध्यान पूर्वक सुने और उसे समझने का प्रयास करें ताकि आपकी समस्या आपका साथ छोड़े। कहिए आमीन। सब लोग अपना वचन बाइबल खोला है, पवित्र शास्त्र लूका अध्याय 7 वचन 36 से लेकर 50 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। सभी भाई बहन अपना पवित्र शास्त्र को खोलें और ध्यानपूर्वक इसे समझें कि आज यीशु पिता हमें क्या देने वाले हैं। जो चीज़ हमें समझाने के लिए प्रभु जा रहा है, पवित्र आत्मा जा रहा है, जो चीज़ यीशु पिता हमें समझाने के लिए कहने के लिए जा रहे हैं, वो आपका निवारण बनेगा, आपका छुटकारा बनेगा। तैयार हैं सब जन? वचन की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, ओके। फिर किसी फरीसी ने उनसे विनती की, मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। कौन भोजन करने बैठा? देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर मार्बल संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। क्या लाई? क्या लाई? क्या लाई? ओके, इत्र लाई और उसके पांव के पास अर्थात यीशु मसीह के पैरों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम करके यीशु मसीह के पैर पर इत्र मल रही थी वह स्त्री। जल्दी यह देखकर वहां बैठे फरीसियों ने कहा, मन में सोचा, यदि यीशु मसीह भविष्यवक्ता होते तो पता हो जाता कि जो स्त्री छू रही है वो एक पापनी स्त्री है, एक वेश्या है। आगे यह सुन, अब जरा वो मन में बोल रहे हैं परंतु प्रभु उस बात को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। बड़ा आश्चर्य कर्म है आज आपके लिए यीशु के नाम में। वो तो मन में बोलकर ऐसा कहा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने अंदर क्या कर लिया? सुन लिया। यह सुन, यीशु ने उत्तर में कहा, हे सामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, गुरु बोलिए, क्या बात है? उसने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे। उस महाजन ने 2 व्यक्तियों को अलग अलग पैसा दिया हुआ था, किसी को ज्यादा और किसी को कम, 2। और उसमें लिखा है कि एक 500 और एक 50, ऐसे 2 व्यक्तियों को एक मालिक एक सेठ ने पैसा दिया हुआ था, ऐसा समझ सकते हैं। और जबकि उनके पास उस पैसों को वापस करने की सामर्थ्य नहीं रही, उसमें लिखा है कि उन दोनों के पैसे को जब वापस करने की सामर्थ्य नहीं बची तो सेठ ने उन दोनों के पैसे को क्या कर दिया? पड़ोसी को बोलो, माफ कर दिया। तो प्रभु ने कहा, उनमें से सबसे अधिक प्रेम कौन करेगा? तो उसने जवाब दिया, सामौन ने कहा, फरीसी ने कहा, मेरी समझ में वो सबसे ज्यादा प्रेम करेगा जिसका सबसे ज्यादा उसने क्या कर दिया? माफ कर दिया हो। जिसका सबसे ज्यादा पैसा अगर कर्ज माफ हो जाए वो ज्यादा खुश होगा कि नहीं? जिसका 5 रुपए माफ है और जिसका 500 रुपए माफ है, कौन ज्यादा खुश होगा? बोल के बताइए। ओके, सामौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में हुआ जिसका अधिक छोड़ दिया गया। आगे वचन 44 में आइए। उस स्त्री की ओर फिरकर, उस जो स्त्री यीशु मसीह के बगल बैठी हुई थी, उस स्त्री की ओर फिरकर सामौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देख रहा है? जब से मैं तेरे घर में आया हूं तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, तूने मेरे पांव आंसुओं से नहीं भिगोए, पर यह स्त्री क्या किया? तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। ओके, और तूने मुझे चूमा ना दिया, और जब से मैं आया हूं ये मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ी है यह स्त्री। आगे, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, अर्थात मेरी महिमा नहीं की, पर इस स्त्री ने अपना महंगा इत्र मेरे पैरों पर मला। ओके, वचन 47, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इस स्त्री के जो बहुत सारे पाप थे, ओके, इस स्त्री के बहुत सारे जो पाप थे
इसने बहुत प्रेम किया, इसलिए इसके बहुत सारे पाप क्षमा कर दिए गए। इसने बहुत सारा पाप किया था, पर इसने आज हमसे बहुत ज्यादा क्या किया? प्रेम को किया है, जैसा कुछ आप तस्वीरों पे देख पा रहे हैं। इसने बहुत प्रेम किया और इस कारण इसका बहुत ज्यादा प्रेम किया, इस कारण इसके बहुत जो पाप थे वे माफ हुए। लिखा है कि जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है मसीह से। बहुत क्लियर बात है, आप लोग समझ जाइएगा। जो थोड़ा प्रेम करता है, अंदाजा लगा लीजिए उसके पाप अभी माफ नहीं हुए, थोड़े ही माफ हुए। लेकिन जो यीशु मसीह से जी जान से प्रेम करता है, करने लगा है, उसके पाप पूरा पूरा माफ कर दिए गए हैं। और 48 में लिखा, उस स्त्री से प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। और फिर लिखा, तब जो लोग भोजन करने बैठे थे मन में सोचने लगे कि ये कैसे पापियों के पाप क्षमा कर सकता है। तब 50 आखिरी में लिखा, उस स्त्री से प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा, शांति से चली जा। कहिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की इस बात को बताने का आपके सामने इसका एक खुलासा होना है, जिससे कि बहुत सारे लोग अभी इन बातों को नहीं जानते। आज यीशु पिता हमें ये बातें क्यों सिखाना चाहते हैं? याद रखना है कि आज हमारे समर्पण के कारण, हमारा समर्पण का स्वभाव ये प्रकट करता है कि मेरे अधिक पाप माफ कर दिए गए हैं। आमीन। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे पाप यीशु पिता आप माफ करिए, उसकी जिंदगी में जो पाप का एक अलग बल दिखाई देता रहता है। जैसे ही वो भाई या बहन कहता है मेरे पाप क्षमा कर प्रभु, और आज से मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तेरे वचन पर चलूंगा, वैसे ही आपके परिवार के अंदर काम करने वाला पाप का जो बल होता है वो टूट जाता है। और मैं आज आपको बताता हूं कि यीशु मसीह के सामने जो स्त्री गई है वो पूरे शहर की मशहूर स्त्री है। उसको जब सब जानते हैं ये पापनी स्त्री है, व्यभिचार करने वाली स्त्री है। वो केवल एक व्यक्ति इसको नहीं जानता, उसका पूरा मोहल्ला, पूरा वहां का एरिया उसको जानता है, ये एक बदनाम औरत है। पर आज ये कहां आ गई है? फरीसी के घर में। किधर आ गई है? और याद रखो कि जब फरीसी के घर में यीशु पिता गए थे, यीशु गए तो उसने यीशु को सुन करके वहां गई। और जब वो यीशु मसीह के पास जाती है तो खाली नहीं जाती, वो एक बलिदान की वस्तु लेके जाती है। उसके पास सबसे महंगा इत्र था, शायद उसकी एक बहुमूल्य संपत्ति थी, उसने कई वर्षों में जोड़ कर रखा। और कहा जाता है कि वो 1 साल की संपत्ति इकट्ठी करके उसने इत्र में जो बहुमूल्य इत्र था उसने ये प्राप्त किया था। और उसके लिए बहुत ही वो इंपॉर्टेंट था, बहुत ही वो महंगा था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के सामने जाती है, फरीसियों के सामने जाती है, फरीसियों के घर में जाती है, तो वो अपने आप को यीशु मसीह के लिए प्रकट करती है, अपने आप को यीशु मसीह के लिए उड़ेल देती है। पड़ोसी को बोलो, उड़ेल देती है। वो यीशु के सामने अपने आप को दे देती है, उड़ेल देती है, समर्पित कर देती है। और उसका देखो, ध्यान से सुनो, जब वो बगल बैठती है तो वो अपना इत्र को तोड़ती है, जिसमें मार्बल में रखा था, संगमरमर के पात्र में इत्र को तोड़ करके यीशु के पैर के ऊपर डाली। और वो रो रही थी लगातार। जैसे ही वो यीशु के साथ में सामने आकर पीछे बैठी थी, वो रो रही थी, जैसा कि हम चित्रों में देख पा रहे हैं। अभी वो रो रही थी, ऐसा रो रही थी, और वो रोए जा रही थी, वो प्रायश्चित कर रही थी, पापा मुझे माफ कर, मैं अज्ञानी थी, मैं बहुत पाप की हूं, मुझे माफ कर, मैंने अपने शरीर को बेचा पाप के लिए, मुझे माफ कर, मैं इनसे छूट नहीं पा रही थी, पर आज मैं तेरे लिए समर्पित होती हूं। और वो आंसुओं के साथ अपने आप को, जहां कहीं भी कुछ कसर था, जहां कहीं भी कुछ कमियां थी, सारी कमियों को दूर करके समर्पित रीति से, और वो 99% नहीं, 100%, हेलो, 99.9 नहीं, पूरा का पूरा 100% रीति से वो प्रभु के सामने गई। और उसने जो कुछ उसके पास था, महंगे इत्र को प्रभु के पांव में तोड़कर
परमेश्वर के उस यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही थी, अपने बालों से, आंसू से उस पैर को, जो सर्वशक्तिमान का पैर है, उसको अपने आंसुओं से पोंछ रही थी। इत्र को डाल करके उस वहां के स्थान को वो सुगंधित कर रही थी, और जो इत्र डाल रही थी वो यीशु के पैरों के ऊपर डाल रही थी, और अपने आंसुओं से, अपने बालों से क्या कर रही थी, और वो प्रेम कर रही थी समर्पित रीति से, क्योंकि उस जगह पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यीशु से प्रेम करे। उस जगह पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, वहां तो लोग थे पर यीशु से प्रेम करने वाला वहां कोई नहीं था। लेकिन जब ये स्त्री अपने आप को प्रायश्चित के रास्ते लेके जाती है, अपने आप को रिपेंट के रास्ते लेके जाती है, और यीशु मसीह के सामने जब पहुंचती है, वो अपने आप के, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से यीशु के हाथ में देती है। और फरीसी मन में सोचता है, ये स्त्री, ये तो बहुत बदनाम स्त्री है, ये कैसे पवित्र व्यक्ति को छू सकती है? क्या इस पवित्र व्यक्ति को मालूम नहीं है? क्या यीशु को पता नहीं है? जिसे वो जिसके पैर को पकड़ रही, क्या उसे पता नहीं है वो एक व्यभिचारिणी स्त्री है? वो मन में बोला, प्रभु ने सुन लिया। वो मन में बोला, और यीशु ने क्या किया? बाइबल कहता है प्रभु ने सुन लिया। वो तो कोई इंसान थोड़ी है कि तुम्हारे मन की बात नहीं जान पाएगा, तुम जैसी मन में बोलोगे उसको सुनाई दे जाएगा। और उसने कहा, ए सामौन, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पीने के लिए पानी नहीं दिया, आपको पानी देना चाहिए। मैं तेरे घर आया, तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, अर्थात आपने उसकी महिमा नहीं की, आपने उसका आदर नहीं किया, आपने उसको सम्मान नहीं दिया अपने घर में, आपने अपने पास यीशु को महिमा नहीं दिया। यीशु आपके निकट था, आपके पास था, आपने उसको आदर ना किया, आपने उसको महिमा ना दिया। वो आपसे दूर नहीं था, आपके पास था, आपके निकट था, आप उसको महिमा दे सकते थे, आपने महिमा नहीं दिया, आपने आदर नहीं दिया। लेकिन जब से मैं इधर हूं, ये स्त्री मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा, अपने महंगे इत्र को मेरे पैरों पर तोड़कर अपने बालों से पोंछना नहीं छोड़ा। इसलिए सुन सामौन, इस स्त्री ने जो पाप बहुत किए थे, इसके बहुत सारे पाप क्षमा होते हैं आज से। पाप सीधा सीधा क्षमा होने का मतलब यह हुआ कि अब पाप का अधिकार आपके कैरेक्टर के ऊपर नहीं होगा, अब पाप का नियंत्रण आपके चरित्र के ऊपर नहीं होगा। जैसा जवान भाई अभी गवाही दे रहा था, 17 साल तक वो जिस चीज का अपने शरीर को तोड़ रहा था, दुष्ट आत्मा उसमें लगी थी, लेकिन वो यीशु के पास आने के कारण उसके पाप माफ हुए, उसके पाप क्षमा हुए। और जैसे ही पाप क्षमा होते हैं, वैसे शैतान का, दुरात्माओं का अधिकार आपके जिंदगी से खत्म होता है यीशु के नाम में। बातों को समझ रहे हैं तो हालेलुया। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? इसलिए हमने देखा है, सच्चाई है, जिसने यीशु से बहुत प्रेम किया है उसके बहुत पाप क्षमा हो गए। ये एक सिग्नल है, ये एक दिखने वाला एक ऐसा भाग होता है कि वो व्यक्ति एक बड़ी ऊंचाई को पाता है, लेकिन जिसके मन कठोर होते हैं उसके पाप क्षमा नहीं होते। मतलब वो यीशु से प्रेम नहीं कर सकता, वो करता भी है तो एक अलग तरीके से। जैसा सामौन यहां पर हम देख रहे हैं, सामौन एक कठोर व्यक्ति है, उसके पास जीवन बैठा हुआ है, उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला बैठा हुआ है, फिर भी उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, उसने परम पिता का आदर नहीं किया, उसने यीशु के सर पर तेल नहीं मिला, पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया, पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, कुछ भी आदर ना किया। इसलिए सामौन के पाप सामौन के भीतर रहेंगे। पर जो पाप से ग्रसित स्त्री थी, उसने मौके को सदुपयोग किया। उसके पास एक अच्छा मौका था और उस स्त्री ने अपने मौके को खोया नहीं। आज आपके पास भी एक मौका है, आपके पास भी एक मौका है। यीशु आपसे दूर नहीं है, यीशु आपके सामने है। मैं फिर से कहता हूं, यीशु आपसे दूर नहीं है। जब उस जवान भाई को गुप्त पापों से उसे स्वतंत्र कर सकता है, आपके भी गुप्त पापों से आपको आजाद कर सकता है।
याद रखना, वो चाहे वो स्त्री शरीर में चलती रही हो, पर जो स्त्री को नहीं जानता वो सोचेगा कि कैसी है, लेकिन उसके अंदर का गुप्त पाप उसे मार चुका था, उसे खत्म कर दिया था। वो मृत्यु के हाथ चली गई थी, पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी थी। उसका इज्जत मान सम्मान कुछ भी नहीं था। लेकिन आज वो जिसके सामने रो रही है वो दुनिया का बनाने वाला है। आज वो जिसके सामने अपने महंगे इत्र को लेकर के तोड़ करके अपने बालों से प्रभु के पैरों को पोंछ रही है, वो व्यक्ति साधारण नहीं है। उसे मौका मिला और उस स्त्री ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। उस व्यभिचारिणी स्त्री ने अपने आप को, जैसे कहा जाता ना, उड़ेल दिया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को प्रायश्चित के रास्ते गई उस पवित्र परमेश्वर के पास और कही, मेरे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगी, आज से मैं तेरी महिमा करूंगी, आज से मैं तेरी परस्तिश करूंगी, आज से मैं तेरे वचन पर चलूंगी। और जब ऐसा वो कहती है, यीशु ने कहा इसके पाप जो बहुत हैं, आज वो सारे पाप इसके माफ होते हैं यीशु के नाम में। और जब इसके पाप क्षमा होते, याद रखो, जब किसी व्यक्ति का पाप क्षमा होता है वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।